तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 2 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन था कि आयुष्मान भारत योजना भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुई। तो इसकी जो शुरुआत है वो झारखंड राज्य से की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं झारखंड की, जिसकी राजधानी रांची है। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है। अगर गवर्नर की बात करें तो ये द्रौपदी मुर्मू है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो रवि रंजन है। और मैप में आप देख सकते हो दोस्तों झारखंड की लोकेशन, जिसकी राजधानी क्या है, रांची है। तो यहाँ पे हम बात करें झारखंड की स्थापना की तो ये 15 नवंबर सन 2000 को की गई थी। और साथ ही देख लेते हैं लोकसभा सीट, तो ये 14, राज्यसभा सीट 6 और विधानसभा सीट 81 है। तो याद रखना है आपको कि जो झारखंड है यहीं से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया है। तो ये शुरू किया है असम राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये गोल्ड मेडल जीता है पूजा रानी ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है। तो ये बन गई है क्रिस्टीन वर्मुथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चे को आर्थिक सहायता दी जाने की घोषणा की है। तो पीएम केयर फंड की जो स्थापना है वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों मार्च 2020 में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नैनो यूरिया लॉन्च करेगा। नैनो यूरिया को लॉन्च करने वाला है इफ्को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है कि हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो इसकी अध्यक्षता की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर 3 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है किसने, चाइना ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2020-21 का जो खिताब है वो किस फुटबॉल टीम ने जीता है। तो इसे जीता है चेल्सी ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं झांग होंग, जो कि चाइना के हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये कौन बन गए हैं, ये बन गए दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये है अरुण कुमार मिश्रा, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। तो याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष है वो अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन को शुरू किया है। तो इसे शुरू किया है दोस्तों सीबीएसई ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने अभी 12वीं की जो परीक्षा होने वाली थी उसे भी रद्द कर दिया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने इसकी बैठक, उच्च स्तरीय बैठक के दौरान यह निर्णय लिया है कि जो 12वीं की परीक्षा है उसे रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कोविड जो महामारी है अभी तक सभी बच्चों को ना वैक्सीन लगी है। तो ये चिंता का विषय है, इसलिए इन्होंने यह सही कदम उठाया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसकी स्थापना
3 नवंबर 1962 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चेयरमैन की बात करें तो ये मनोज आहूजा है। तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया है किसने? सीबीएसई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी श्याम को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? तो इन्हें नियुक्त किया है दोस्तों आइसलैंड का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों भारतीय राजदूत बी श्याम, जिन्हें हाल ही में आइसलैंड के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं आइसलैंड की। आइसलैंड यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। आइसलैंड की जो राजधानी है वो रिकजेविक है और यहाँ की जो करेंसी है वो आइसलैंडिक क्रोना है। आइसलैंड के जो राष्ट्रपति है वो गुडनी जोहानसन है और आइसलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो कैटरीन जेकोब सदोतीर है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रमोद चंद्र मोदी की जगह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मतलब सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए दोस्तों जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों जगन्नाथ विद्याधर पात्रा, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर ले सीबीडीटी की मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1924 में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये है दोस्तों नोवाक जोकोविच, जिन्होंने टेनिस टूर्नामेंट बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। तो विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में एलेक्स मोल्कन को हराकर अपने करियर का 80वां खिताब जीता है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं एटीपी की, मतलब पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट किया जाता है। एटीपी मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जिसकी स्थापना सितंबर 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। किस लेफ्टिनेंट जनरल को हाल ही में अंडमान निकोबार सेना का कमान का कमांडर इन चीफ बनाया है? तो ये किसे बनाया है? ये बनाया है दोस्तों अजय सिंह को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों अजय सिंह, जिन्हें हाल ही में अंडमान निकोबार सेना कमान का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। उपराज्यपाल है दोस्तों देवेंद्र कुमार जोशी और मुख्य सचिव है चेतन भूषण संघी। यहाँ पर हम बात करें अंडमान निकोबार में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं और 1 लोकसभा सीट है और मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों राजेश बिंदल। जो क्वेश्चन है कि 1 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता है वो किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ब्रिक्स 2021 की बैठक की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। विदेश मंत्री की यह 15वीं बैठक है। यह पहली बार 2006 में की गई थी। तो यहाँ पे आपको मैं ब्रिक्स में बता देता हूँ। बी से यहाँ पे ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका है। और दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साउथ अफ्रीका है मतलब दक्षिण अफ्रीका है, इसको कब शामिल किया गया था? ये आपको इसका जवाब कमेंट में देना है कि जो साउथ अफ्रीका है इसे ब्रिक्स के समूह में कब शामिल किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2020 की जो 12वीं बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता रूस ने की थी। और 2021 की जो 13वीं बैठक है इसकी अध्यक्षता भारत ने की है। और यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों कि जो 5R मुद्रा है, कौन सी 5R मुद्रा, यह किस संगठन की मुद्रा है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय तटरक्षक बल में अपतटीय गश्ती पोत ICGS सजग को कमीशन किया है और इस पोत को किसने विकसित किया है ये आपको बताना है। तो इसे विकसित किया दोस्तों गोवा शिपयार्ड ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मतलब NSA अजित डोभाल ने डिजिटल माध्यम से अपतटीय गश्ती पोत ICGS सजग को भारतीय तटरक्षक में शामिल कर समुद्री हितों की रक्षा के लिए इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। और ICGS सजग को
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और ये है दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भारतीय तट रक्षक की, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 18 अगस्त 1978 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करूँ तो ये कृष्ण स्वामी नटराजन है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में इंसान के अंदर बर्ड फ्लू संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो ये आया है दोस्तों चाइना के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो चाइना देश में इंसान के अंदर बर्ड फ्लू का पहला संक्रमण मतलब नया वेरिएंट देखा गया है और यह दोस्तों पहली बार चीन में देखा गया है। यहाँ पे हम बात करें बर्ड फ्लू की, जिसका वैज्ञानिक नाम बोलूँ मैं तो वो एवियन इन्फ्लुएंजा है और यह एक प्रकार का वायरस है। और बर्ड फ्लू का जो सबसे खतरनाक वायरस है वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों H5N1 और इसका जो पहला केस है वो 1997 में हांगकांग में देखा गया था। और जो बर्ड फ्लू का कारण है वो क्या है दोस्तों? मुर्गी पालन, मतलब ये सबसे प्रभावी इसका कारण है। तो ये है दोस्तों हमारा देश भारत और ये है चाइना। यहाँ पे हम बात कर रहे थे चाइना की, जिसकी राजधानी बीजिंग है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि घर घर औषधि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है दोस्तों राजस्थान राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधि जड़ी बूटियों के पौधे मतलब तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि औषधि पौधों के संरक्षण और महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। तो याद रखना है दोस्तों कि घर घर औषधि योजना है, इसे राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की, जिसकी राजधानी जयपुर है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, गवर्नर कलराज मिश्रा है और यहाँ की जो मुख्य न्यायाधीश है वो इंद्रजीत मोहंती है। बात करें यहाँ पे हम राजस्थान की लोकसभा सीट की तो ये 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 200 है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अनुच्छेद 370 मतलब आर्टिकल 370 का संविधान के किस भाग में, किस पार्ट में उल्लेख किया गया है, इसका जवाब आपको देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि जो आर्टिकल 370 है इसे जम्मू एंड कश्मीर से कब हटाया गया है, इसकी डेट भी आपको बतानी है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।